भैया पहले एक्स वाले को उतार लो, 2a t²। अब यहाँ पर टी है तो इसमें हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये ध्यान रखना है, एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे, इसमें करेंगे टी के सापेक्ष। ठीक भैया, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्स के बराबर में ही दे रखा। ठीक है, और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का हो जाएगा dx अपॉन में dt। जो ऊपर होता है जिसका हम करते हैं वो ऊपर रहता है, जिसके सापेक्ष करता है वो बटे में आता है, ये ध्यान रखना। तो 2a जो तुम्हारा है वो कांस्टेंट है, ये किसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर t रहेगा। पहले x बटे x होता है, x का सापेक्ष करते हैं, ठीक है, सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन dt होगा, और आप किसका करेंगे t²। तो ये भैया हो जाएगा 2a, और t का करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 से 1 हट जाएगा तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a t। तो ये जो है dx अपॉन dt आया, ये समीकरण एक मान लेंगे, दूसरा उतार लो, y बराबर है a t4। अब यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया y का हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं, y का हो जाएगा dy अपॉन dt, और a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, यहाँ t आ जाएगा dt, और t4 का करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 आगे आएगा, और 4 से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t3। तो ये आपका dy अपॉन dt, तो 4 को आगे लिख लो, 4a t, ये समीकरण हो गया। तो अब dy, y ऊपर रखना है, x बटे में रखना है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी, यानी कि वाई वाला टर्म ऊपर है, वाई वाला ऊपर रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 को क्या करेंगे, 1 से भाग कर देंगे। तो 2 कितना है, डी वाई अपॉन डी टी, और पहला क्या है, डी एक्स अपॉन में डी टी, इसको भी उतार लो दूसरे को, 4a t3, और बटे भैया हो जाएगा 4a t। तो यहाँ डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 ए से 1, और टी यहाँ पर क्यूब है, 1 टी है तो 1 कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा डी वाई और अपान में डी एक्स, और यहाँ भैया बचेगा केवल t²। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स का ही आंसर डी वाई अपान डी एक्स के बराबर में ही पूछा था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे x बराबर a cos थीटा। अब इसमें थीटा है तो इसमें थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स बटे में हो जाएगा डी थीटा, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ए कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा में जब थीटा के सापेक्ष करते हैं तो वन, तो उसे ना लिखो, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और माइनस का ए साइन थीटा, ये समीकरण हो गया। बस उतार लो, y बराबर बी कॉस थीटा, तो यहाँ भी थीटा के सापेक्ष कर देंगे आपका सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा बी, बी को बाहर करो, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी, और क्या का होगा माइनस साइन। तो ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का बी साइन थीटा, ये समीकरण आ गया। अब समीकरण दो को क्या करेंगे, फर्स्ट से भाग कर दो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, फर्स्ट होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और बराबर में हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये माइनस का बी साइन थीटा, और एक ये फर्स्ट वाली कितनी है, माइनस का ए साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा थीटा,
तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और बराबर हो जाएगा b बटे a। ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ठीक है। समझो तीसरा तो पहले तो x बराबर हो जाएगा साइन टी, तो इसमें हम टी के साथ ये यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा कोण की जगह को उसका जो है उसी के सापेक्ष यहाँ पर करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने। भैया यहाँ पर dx का हो जाएगा dx, x का होगा dx बटे में dt और ये करेंगे हम साइन टी का, और साइन टी का जो होगा वो हो जाएगा आपका cos टी। टी का करेंगे तो बन जाएगा, वो नहीं लिखेगा, ये समीकरण ऊपर। अब पाई बराबर देख लो क्या दे रखा है cos 2t, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष कर देंगे। अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई अपॉन डी टी और cos केवल लिख लो, ये cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका होगा डी बाई अपॉन डी टी माइनस का 2 साइन, ये समीकरण हो जाएगा। तो हम क्या करना है समीकरण एक बार दो से, तो समीकरण दो को क्या करेंगे हम एक से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी जी वाई अपॉन डी टी और ये हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी और ये हो जाएगा ये आपका माइनस का 2 साइन 2t और अपान में हो जाएगा आपका कॉस टी फर्स्ट है, तो जहाँ तो एक सूत्र डी टी कैंसिल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी माइनस का 2 साइन 2 का सूत्र लगा दो, तो ये होता है 2 साइन टी कॉस टी और अपॉन में कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 और 2 गुणा करोगे 4 हो जाएगा साइन टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, x बराबर वैल्यू दे रखी है भैया, ये y बराबर दे रखी है, तो dy अपॉन dx का मान चाहिए, तो पहले नंबर क्या कर लेंगे x वाले को लिख लो 4t, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ t है तो हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का हो जाएगा dx और t के सापेक्ष कर रहे हैं बटे में हो जाएगा dt और यहाँ 4 बाहर कर लो और dt यहाँ हो जाएगा t, तो ये 4 और t का अगर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का 1 हो जाएगा पूरे का 4। आप y बराबर लिख लो 4 अपॉन टी, तो इसको क्या करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यहाँ पर भी ये y का करेंगे तो dy अपॉन dt, इसको समीकरण एक मान सकते हैं dx अपॉन dt को समीकरण एक, तो ये हो जाएगा आपका 4 और t की पावर हम क्या करेंगे लिख लो एक बार, तो t को अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -1 आगे आएगा और t की पावर -1 ये घटा देंगे तो ये होगा 4 और 4 की गुणा -1 से करो -4 हो जाएगा, t की पावर हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा -4 और t को बटे में लाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस, ये समीकरण हो जाएगा। अब हो जाएगा समीकरण 2 को क्या करेंगे 1 से करने के बाद 2 है डी वाई अपॉन डी टी और 1 है डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 अपॉन टी, 4 है केवल 4 है, 4 यहाँ आ जाएगा तो ये डी टी के अंदर तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4 4 से कैंसिल कर दो तो माइनस का 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा आपका। देखो भैया x के बराबर में ये जो दे रखा है इसको लिख लो cos थीटा माइनस का cos
टू थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, और कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, अलग अलग इसको लिख लो चाहो तो, कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस टू थीटा। तो कॉस का होता है माइनस का साइन थीटा, थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन टू थीटा। भैया टू थीटा का करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का 1 हो जाएगा, और 1 गुना 2 में करेंगे तो 2 रहेगा। तो यहाँ डी एक्स अपॉन में हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस गुणा में हो जाएगा प्लस 2, ये 2 आगे लिख लो साइन टू थीटा, ये समीकरण हो जाएगी। और उसको लिख लो y के बराबर वाला, साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा। तो अब इसमें क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर तो यहाँ पर भैया डी वाई अपॉन में हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ पर अलग अलग जहाँ पे लिखो, ऊपर वाले में समझ गए होंगे आप, अलग अलग लिखे गए इसको, माइनस डी अपॉन डी थीटा और साइन टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस, और इस साइन का हो जाएगा कॉस टू थीटा, टू थीटा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया डी अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा। ये समीकरण हो जाएगी सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, भाग कर देंगे फर्स्ट में, फर्स्ट पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा, और फर्स्ट वाला है डी एक्स अपॉन, ये है फर्स्ट डी एक्स अपॉन डी थीटा अपॉन, अब सेकेंड वाला लिख लो भैया कॉस थीटा माइनस 2 साइन टू थीटा, और अपॉन में हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है कि माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या है आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का 2 साइन, माइनस का 2 साइन टू थीटा। ठीक है, ये गलत उतर गया, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos है, ठीक अब ठीक है। तो ये थीटा के अंदर तो ये बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और माइनस का साइन थीटा और माइनस का 2 साइन, ये अपना